बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनएमडीकेट फिज़िक्स क्लास। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट, या आप लोग शॉर्टकट बोलते हो कि द रेट चेंज या द फ्लो या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज का वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। चार्ज की जगह प्रोटॉन भी आ सकता है। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। चार्ज की जगह आयंस भी आ सकते हैं। द फ्लो ऑफ आयंस पर यूनिट टाइम्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। चार्ज की जगह होल्स भी आ सकता है। द फ्लो ऑफ होल्स पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो चार्ज जो है ये तो एक जनरल वर्ड है। जितनी भी चार्ज पार्टिकल है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, होल्स है, ठीक है, जितनी भी चार्ज पार्टिकल हैं जब वो फ्लो करता है तो वो क्या करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर होगी बात? करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यू। चार्ज एरिया पे डिपेंड नहीं करता, समझिए बात की। चार्ज क्या है? डिपेंड करता है तो फ्लो ऑफ चार्ज पे, सॉरी करंट क्या है तो फ्लो ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, मोशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन इसका है, करंट का डायरेक्शन है या तो एंटी क्लॉकवाइज जाता है या क्लॉकवाइज जाता है या स्ट्रेट जाता है या रिवर्स जाता है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, या हम कहते हैं कि आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू एन ई के बराबर है। क्लियर होगी बात? अब यूनिट्स की तरफ आ जाइए। ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पेयर। स्मॉल में लिखेंगे अगर कंप्लीट नेम लिखना है, अगर सिंबल लिखना है तो फिर कैपिटल ए लिखना है। डेराइव यूनिट क्या है? सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी कूलम पर सेकंड है। अगर कंप्लीट लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे कूलम पर सेकंड, या हम कहते हैं कूलम पर सेकंड। बेस यूनिट हम लिखते हैं तो बेस यूनिट क्या होगा? वो भी होगा एम्पेयर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? वो है बायोट, और बायोट बराबर है किस चीज़ के? ESU डिवाइडेड बाई सेकंड। और हम कहते हैं कि 1 एम्पेयर ये बराबर है 10 बायोट की, या 1 बायोट बराबर है 1/10 एम्पेयर की, ठीक है। बायोट स्मॉल लिखो। डायमेंशन ऑफ करंट जो है वो क्या है? सिंपल ए लिखना है, ठीक है, या इसको लिखना है m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, a पावर 1। MCQ में आ सकता है कि द डायमेंशन ऑफ मास इन लेंथ इज डैश 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 इन करंट। कैसा आ सकता है? द डायमेंशन ऑफ मास इन करंट इज, या आ सकता है द डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इन करंट इज, या आ सकता है द डायमेंशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन करंट इज, ठीक है। तो इस सब का आंसर सेम है, 0 0 0। आप लोग देख सकते हैं करंट का जो डायमेंशन है इसमें मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये आगे करंट की यूनिट्स आ गए। अब यहाँ पर आ जाइए कि ये जो एम्पेयर मैंने यहाँ पर बोल रहे हैं, एम्पेयर क्या है? एम्पेयर ये छोटा लिखे, ये मैंने गलती से बड़ा लिखा है।
एम्पेयर ऑफ करंट मीन द फ्लो ऑफ 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड टू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्योंकि हम कहते हैं ना I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ये फ्लो करता है एनी क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो इसको हम कहते हैं 1 एम्पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पेयर कहते हैं। क्लियर होगी बात? MCQ में आ सकता है, लिखिए इसके साथ MCQ। फिर हम कहते हैं द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कन्वेंशनल करंट जो है डिस्कस करता हूँ कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो फील्ड एंड, अच्छा फील्ड अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, एन को छोड़े, फील्ड जो है वो अपोजिट है नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव है, और नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन टुवर्ड नेगेटिव है। तो नेट चार्ज कितना है? द नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज क्या है? वो है 0, ठीक है। MCQ में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। फिर अच्छा ये कंडक्टर ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब 1 डायमेंशनल, ठीक है। वो बराबर है किस चीज़ के? एन क्यू डिवाइड बाई टी, आई इज इक्वल टू एन क्यू डिवाइड बाई टी या आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी, ठीक है। दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी या एन क्यू डिवाइड बाई टी। अगर हम इसको इन टर्म ऑफ एरिया लिखें तो फिर क्या होगा? आई इज इक्वल टू एन क्यू इंटू ए। ए क्या शो करता है? ये एरिया शो करता है। अगर इसको हम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम लिखें तो क्या होगा? इन टर्म ऑफ वॉल्यूम करंट का जो वैल्यू है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? एन क्यू वी इंटू ए। अब ये वी क्या है? वेलोसिटी है, और ये ए क्या है? एरिया है। तो हम इस तरह लिखते हैं ना, आई इज इक्वल टू एन क्यू। अगर वॉल्यूम तो किस चीज़ के बराबर है? हम कहते हैं ना वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये क्या है? डी डिवाइड बाई टी है कि नहीं है, और ये एरिया है, ठीक है। सो एरिया इनटू वॉल्यूम, तो मतलब ये हुआ कि आई हम लिख सकते हैं एन क्यू और इसकी जगह वॉल्यूम लिखो, मैं डेल्टा वी लिखता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। अब ये डेल्टा वी क्या शो करता है? ये वॉल्यूम शो करता है। तो चाहे आप इस फॉर्म में लिखें या चाहे आप इस फॉर्म में लिखें, एन क्यू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है। तो ये इन टर्म ऑफ क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये किस चीज़ में? ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो टाइप में एक आता है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा आता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? फ्लो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ आर चेंजिंग। मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन ऑफ चार्जेस है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये दोनों क्या होता है? टाइम के साथ साथ चेंज होता है, ठीक है। मतलब ये है कि AC हमें देता है DC। अल्टरनेटिंग करंट में रेक्टिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लोली हीटिंग इफेक्ट ओनली, ये जो अल्टरनेटिंग है ये क्या शो करता है? हीटिंग इफेक्ट सिर्फ शो करता है, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट शो करता है। बाकी केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह वगैरह ये शो नहीं करता करंट के साथ। ये शो करता है तो क्या शो करता है? सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। सिंपल आप लोग देखें, ठीक है। ये फर्दर जो है हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर को। तो यहाँ पर आप लोग देखें, डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में है, अब इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया, अब इसका डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ चला गया, अब इसका डायरेक्शन फिर पॉजिटिव की तरफ आता है, ठीक है। इसी तरह तो टाइम के साथ साथ ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका चेंज होता है। तो इस किस्म करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब दूसरा जो है वो है डायरेक्ट करंट, जो DC हम इसको कहते हैं। DC में फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक को हम पल्सेटिंग कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं?
स्टडी करंट कहते हैं। पल्सेटिंग क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज चेंजिंग, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, और स्टडी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ चार्ज का वो दोनों क्या है, सेम है, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर सेम, तो दोनों क्या है, दोनों सेम है। अब देखिए डायरेक्ट करंट में हम इन्वर्टर लगाते हैं तो इससे हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, इन्वर्टर हम लगाते हैं, तो उस इन्वर्टर से हमें क्या मिलता है, एसी करंट मिलता है। डीसी से हम एसी बना सकते हैं थ्रू इन्वर्टर, और एसी टू डीसी तो वहाँ पे चाहिए क्या, रेक्टिफायर लगा हुआ है, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है, कन्वर्ट करता है एसी इंटू डीसी। तो ये शो करता है क्या, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट विद करंट। और इसका सिंबल क्या है, सिंबल हम इसराइल लेते हैं, बिट्री जो रहते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल एनालिसिस है पल्सेटिंग करंट का, ये ग्राफिकल एनालिसिस है क्या, किस चीज़ का, स्टडी करंट का। स्टडी करंट या इसको हम पेवर भी कहते हैं, पेवर करंट, और इसको हम फ्लक्चुएटिंग करंट भी कहते हैं। पल्सेटिंग करंट या फ्लक्चुएटिंग करंट, स्टडी करंट या पेवर करंट। तो स्टडी करंट भी कहते हैं और इसके साथ हम इसको पेवर करंट भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया डायरेक्ट करंट, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट करंट। अब करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में करंट किस चीज़ के बराबर होगा, तो देखो हमने पढ़ा है ना, I = Q/T, ठीक है। फिर हमें पता है कि जो T है ये बराबर है किस चीज़ के, 2π / ओमेगा। तो T की जगह मैंने ये वैल्यू पुट किया 2π / ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला गया, Q × ओमेगा। या 1/T हमें पता है कि 1/T बराबर है किस चीज़ के, फ्रिक्वेंसी के, तो 1/T की जगह मैंने क्या पुट किया, फ्रिक्वेंसी को पुट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। एक तो सिंपल ये MCQ में आ सकते हैं, सिंपल यही MCQs आ सकते हैं जो आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है, या इसके अलावा इस तरह भी आ सकता है। सपोज करें द प्रोडक्ट ऑफ, गौर से सुने, द प्रोडक्ट ऑफ हर्ट्ज एंड कूलम gives, या the product of charge and frequency gives, या the product of कूलम एंड रेडियन पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। ये हमें क्या देता है, ये सिंपल MCQs है जो मैंने इससे बनाए। प्रोडक्ट ऑफ हर्ट्ज एंड कूलम, देखो ये इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज, और इसका यूनिट क्या है, कूलम, तो हम लिख सकते हैं करंट। अच्छा, यहाँ पर भी करंट, यहाँ पर भी करंट। करंट के अलावा इस इक्वेशन की बात करता हूँ, ये आ सकता है क्या, Q/T भी आ सकता है, ये आ सकता है क्या, Q × F भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से आता है, मतलब यहाँ पे किस चीज़ के क्या आ सकता है, Q/2π भी आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है NE/T भी आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सर ये है कि एक चीज़ को समझना है कि इस पर MCQs कैसे आ सकता है। ये तो मैंने थ्योरेटिकल MCQs लाया। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है या MCQs जो है वो कैसे आ सकता है। चलो इसके साथ लिखता हूँ MCQ क्या होगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ a mean charge is, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखें 10 हर्ट्ज,
द करंट विल बी व्हाट, करंट कितना होगा। अगर फ्रिक्वेंसी इतना है 10 हर्ट्ज है तो करंट कितना होगा, तो करंट को हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे फार्मूला गिवन है। ठीक है, हम जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई F। हम लिखते हैं I का जो F का जो वैल्यू है वो 10 और Q का जो वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 19, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 18 एम्पेयर। समझ रही बात की। ठीक है, ये इस पे भी आ सकता है, ये जो है ये इस पे भी आ सकता है, सेम है दोनों। क्लियर हो गई बात। तो ये करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन हम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। नाउ आगे मूव होते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ करंट। ये मैंने एक स्लोप ड्रा किया है, तो स्लोप हमें क्या देता है और साथ में एरिया ऑफ क्यू एंड टाइम क्या देता है। स्लोप हम कहते हैं कि हमेशा के लिए डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स के बराबर होता है। तो डेल्टा वाई पे क्या है क्यू, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टाइम, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है करंट। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि स्लोप, तो हमें डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स देते हैं, साथ में अगर हम एंगल की बात करें तो ये हमें देता है क्या, टेंजेंट थीटा। तो मतलब स्लोप हमें टेंजेंट थीटा देता है और टेंजेंट थीटा बराबर है किस चीज़ के, एंगल के, सॉरी करंट के बराबर है। ठीक है, सपोज करें एक स्लोप ये है और दूसरा इसके साथ में ड्रा करो, ये वाला ड्रा करो। मैं कहूँ कि एक 30 डिग्री पे फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट है, और एक जो है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री पे करंट फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है। तो बता दीजिए कि इसका रेशो जो है क्या होगा, I1 डिवाइड बाई I2 क्या होगा, या मैं पूछूं कि I2 डिवाइड बाई I1 क्या होगा, या मैं पूछूं कि I2 का वैल्यू क्या होगा अगर I1 का वैल्यू है 2 एम्पेयर। फिर पूछूं I1 का वैल्यू क्या होगा अगर मैं कहूँ कि I2 का वैल्यू जो है वो कितना है, 5 एम्पेयर है, सपोज करें। तो एंगल्स की बात आती है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। I1 I2 का वैल्यू गिवन है या रेशो मालूम करना है, लेकिन एंगल्स गिवन है। आप लोग कहेंगे कि I इज इक्वल टू Q/T में तो एंगल नहीं है, लेकिन ग्राफिकल एनालिसिस में ये दिया है ये क्वेश्चन, तो टेंजेंट 30 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री के आप लोग मालूम करके यहाँ पे पुट करेंगे I1 डिवाइड बाई I2 या I2 डिवाइड बाई I1। क्लियर होगी बात। अगर मैं एरिया के बारे में कहूँ कि एरिया ऑफ क्यू इन टाइम ग्राफ, तो क्या होगा, एरिया हम कहते हैं डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई क्या है, वो है क्यू मल्टीप्लाई बाई इंटू टी है, मतलब कूलम सेकंड ये देता है, क्या देता है, कूलम n2 सेकंड देता है। एक कूलम पर सेकंड है, एक कूलम सेकंड है, कूलम पर सेकंड ये देता है, क्या देता है, करंट देता है। लेकिन कूलम सेकंड जो है वो क्या देता है, ये एरिया ऑफ क्यू एन टाइम ग्राफ देता है। ठीक है, तो MCQ जो है वो ऐसे आ सकता है कि the area of Q and time graph gives, yeah, the slope of Q and time graph gives। तो देखो एरिया ऑफ क्यू एन टाइम ग्राफ, तो एरिया तो ये है कूलम सेकंड है, ये आगे कूलम सेकंड। ठीक है, स्लोप क्या है, ये हमें देता है करंट नंबर 1, ये हमें देता है क्यू डिवाइड बाई टी, ये हमें देता है क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ये हमें देता है क्या, क्यू इंटू एफ देता है, ये हमें देता है क्या, एम्पेयर देता है, ये हमें क्या देता है, कूलम पर सेकंड देता है, ये हमें क्या देता है, ESU पर सेकंड देता है, ये हमें क्या देता है, बायोट देता है। कुछ समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? तो ये सर मैंने वही कुछ लिख दिया जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर है? तो ये ग्राफिकल एनालिसिस है किस चीज़ का, करंट का। अब आगे मूव होते हैं, यहाँ पे
करंट कैरियर तो हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स। तो देखिए यहाँ पर द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट विद द व्हाट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट कैरियर। मतलब वो चीज़, वो पार्टिकल्स मुख्तलिफ मटीरियल्स में कौन कौन से पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसेस एंड नंबर 4 सेमी कंडक्टर। तो नंबर 1 सॉलिड जो है वो क्या है, तो हम कहते हैं इन सॉलिड कंडक्टर्स लाइक मेटल, ठीक है। तो करंट कैरियर आर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल्स में अगर सॉलिड की जगह आप कंडक्टर का वर्ड यूज़ करते हो तो कोई खर्च नहीं है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में जो करंट कैरियर है, जो चार्ज कैरियर है, वो क्या है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो चार्ज कैरियर है या करंट कैरियर है वो क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो है लिक्विड में। मतलब या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द करंट कैरियर इन लिक्विड इज आयंस। तो आयंस का वर्ड आ गया, तो आयंस में दोनों आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर हो गई बात। नाउ गैसेस में है तो मतलब जो गैसेस की हम बात करते हैं तो इन गैसियस स्टेट इन गैसेस करंट कैरियर और चार्ज कैरियर आर पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। गैसेस में आयंस भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। कौन से आयंस, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। नंबर 4 सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और साथ में होल्स भी है। वो होल्स है, यहाँ पे हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज़ की, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया क्या, करंट कैरियर या चार्ज कैरियर आ गया। अब नेक्स्ट जाते हैं, वो क्या है, रिलेशन ऑफ करंट विद अदर फिजिकल क्वांटिटी। जहाँ पर भी करंट है तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे इकट्ठी की है कि आप लोगों के लिए आसान करा दूँ। पूरी बुक में जो करंट के रिलेशंस हैं वो क्या है, वो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। नंबर 2 I इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ, ठीक है। 1/t बराबर है एफ के, ठीक है। फिर I इज इक्वल टू क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। क्लियर होगी बात, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/t इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि v इज इक्वल टू आई आर से ये इक्वेशन आया है, ठीक है। या I इज इक्वल टू 1/r बराबर है किस चीज़ के, 1/r बराबर है कंडक्टेंस के, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बात की पावर, तो पावर इज इक्वल टू वी आई, तो I बराबर होगा पावर डिवाइडेड बाई वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे I इज इक्वल टू, तो ये हमने पढ़ा है क्या पे, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, करंट इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। F इज इक्वल टू आई एल बी, तो I इज इक्वल टू एफ बाई एल बी। बी डॉट एल एम्पेयर्स ला है, आई यहाँ से हमने निकाला है, एल आई इज इक्वल टू एन आई इंडक्टेंस है, आई मैंने वहाँ से निकाला है, आई इज इक्वल टू आई नाइट साइन ऑफ थीटा। ये क्या है, इसका अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। MCQ आ सकता है, गौर से सुनो, सिर्फ एक MCQ यहाँ पे लिखता हूँ, सिर्फ एक। वो कौन सा MCQ है, यहाँ पे मैंने बात किया कि the rate of flow of charges is given. Option A, I is equal to V divided by R. Option B, G into V. Option C, watt per volt. ऑप्शन डी, नन ऑफ द। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट, लेकिन यहाँ पे तो या इसकी जगह जो है ये करंट को छोड़े, क्योंकि आप लोगों को फिर वाज़ेह नजर आएगा कि हाँ ये करंट के बराबर है। V/R
GV उल्ट, वाट पर उल्ट या नन ऑफ एबव। तो मेरे नज़रों में वो जो टिक करेगा या तो नन ऑफ एबव को टिक करेगा और या V/R को टिक करेगा। V/R को क्यों टिक करेगा, यहाँ पे जल्दी से कहेगा हाँ V = IR, I = V/R। अच्छा V/R है तो टिक कर दें, हालांकि यहाँ पे क्या है, नन की जगह आल लिखी। यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ एबव है। यहाँ पे आप लोग देखें ना, मैंने इस इक्वेशन से बनाए V/R, GV एंड वाट पर उल्ट, PV है ना, P/V है ना, तो वाट पर उल्ट या ऑल ऑफ एबव। क्लियर होगी बात। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स अस व्हाट, ये भी आ सकता है, 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 इसके यूनिट्स भी आ सकते हैं। कंडक्टेंस इनटू वोल्ट, तो मैं इसका ऑप्शन चेंज करता हूँ। ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया। ऑप्शन क्या है, गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो, ठीक है। वो क्या है, 7 into वोल्ट, ऑप्शन बी 7 या जूल 7 पर कूलम, या ऑप्शन सी क्या लिखूं, जूल पर वोल्ट पर सेकंड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखो कितना आसान है, 7 into वोल्ट ये मैंने इस इक्वेशन से निकाला, ठीक है। GV ये क्या है, तो GV के बराबर है, लेकिन मैंने कहा है कि फॉर एग्जांपल G वर्ग डिवाइडेड बाय चार्ज, V की जगह मैंने ये पुट किया, ठीक है। ये पावर की जगह मैंने लिख दिया, वाट पर सेकंड है ना, तो वाट की जगह मैंने लगाया जॉल पर सेकंड, और उल्ट अपनी जगह पे आ गया। तो लिहाजा इसमें भी ऑप्शन कौन सा है, वो है ऑल ऑफ एबव ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे MCQ आ सकते हैं इस पर। फर्दर इसके क्या है और रिलेशन है, नंबर 13 I = I0 sin ऑफ ओमेगा t, I = डेल्टा फ्लक्स डिवाइड बाई डेल्टा t। इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इसी तरह IRMS पढ़े तो IRMS क्या है, I0 डिवाइडेड बाई √2, या हम लिखते हैं 0.707 इंटू √2, या हम बात करते हैं कि I0 बराबर है किस चीज़ के, 1.414 इंटू IRMS के बराबर, I0, ठीक है। तो ये आप लोगों की पूरी बुक के इक्वेशंस है, 15 इक्वेशंस बन गया। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ाई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके MCQs पोर्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।